हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं येट के काफ़ी सारे यूजेस जो एडवांस में यूज किए जाते हैं और कमाल का वर्ड है। कहने को छोटा सा वर्ड लेकिन बहुत ही यूजफुल है। तो देखते हैं आज हम येट के सभी यूजेस, किस तरह से इसके स्ट्रक्चर बनते हैं, क्या क्या यूज होता है, वो सभी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा वर्ड है येट। जब हम ये बोलते हैं तुम अभी तक सो रहे हो, तुमने अभी तक होमवर्क नहीं किया, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं तो आपने देखा होगा इसमें आ रहा है अभी तक। तो येट का मीनिंग क्या हुआ? अभी तक, अभी तक। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर हम येट के साथ टू का यूज करते हैं तो इसका सेंस क्या होगी वो देखेंगे। येट के बाद टू तो आएगा, देन बी भी आ जाता है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले हम येट को देखते हैं। येट का मीनिंग है अभी तक। अगर येट के बाद टू आता है तो इसका मीनिंग होता है ना बाकी है, ना बाकी है, यानी कोई काम करना बाकी है। अगर येट टू के बाद बी आता है तो इसका मीनिंग होता है काम किया जाना बाकी है, किया जाना बाकी है। देखो छोटा सा वर्ड है और कितना कमाल का, कितने सेंस इसमें चेंज होंगी वो देखेंगे। तो पहला यूज समझते हैं हम येट का। इसका मीनिंग क्या है? अभी तक, अभी तक। डिटेल से सभी को पढ़ेंगे। ये ज़्यादातर यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। एक तो इसको यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में, एक होता है इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, या तो आप नेगेटिव फॉर्म में बोलते हो इस टाइप के सेंटेंसेस, या आप बोलते हो क्वेश्चन पूछने के लिए, क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, क्या तुमने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया। इस टाइप के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें हम स्ट्रक्चर क्या यूज करते हैं। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आता है हमारा हैज़ और हैव। देन नेगेटिव की बात करते हैं, नोट का यूज होता है, उसके बाद V3 आता है, देन ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या है? हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, राइट। अगर मैं येट की बात करती हूँ तो स्ट्रक्चर बन जाता है हैज़, हैव प्लस नोट। देन यहाँ पर आप यूज करेंगे वर्ब की वही थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में आप येट का यूज करेंगे, राइट। सेंटेंस मैंने कहा क्या तुम अभी तक सो रहे हो। सेंटेंस ये हमारा, क्या तुम अभी तक सो रहे हो, राइट। तो सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हुआ है, और तुम यानी कि यू के साथ क्या आता है? हैव। तो पहले लगाएंगे हम हैव, यू, उसके बाद सोना क्या होता है? स्लीप होता है, और थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, स्लेप येट। क्या तुम अभी तक सो रहे हो। क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो सेंटेंस होगा हैव यू नॉट हैड फूड येट। क्या उसने अभी तक कॉल नहीं किया है। तो सेंटेंस आएगा हैज़ ही नॉट कॉल्ड येट। ये आपको आई होप समझ आ गया होगा कि येट हमने सेंटेंस के लास्ट में लेना है, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज होता है। एग्जाम्पल भी करेंगे हम, बारी बारी से सीखते हैं। अगले यूज को देखते हैं। अगला यूज मैंने आपको बताया, येट के बाद अगर टू आ जाता है तो सेंटेंस की सेंस क्या होती है? ना बाकी है। देखो इसको पढ़ने से पहले आपने एक चीज को पढ़ना होगा। आपने सुना होगा इज, एम, आर, उसके बाद टू आता है, या वॉज, वर, देन टू का यूज होता है हैज, हैव, टू, हैड प्लस टू, विल हैव टू। ये यूज आपने काफ़ी बार पढ़े होंगे। तो इनका मीनिंग क्या होता है पहले वो सीखते हैं, उसके बाद हम येट टू पे आएंगे, राइट। तो इसका मीनिंग होता है कोई काम आपको करना है, काम करना है, काम करना था, काम करना पड़ता है, काम करना पड़ा, काम करना पड़ेगा। जब हमारा मीनिंग ये होता है काम करना है, तो इसकी सेंस को समझिए। इसमें भी तो यही बात है कि काम अभी हुआ नहीं है, करना है। जैसे मैंने कहा यार अभी खाना बनाना है, अभी कपड़े धोने हैं, अभी बर्तन साफ करने हैं, अभी कमरा साफ करना है, अभी बच्चों को होमवर्क कराना है, अभी कपड़ों को प्रेस करना है। तो ये क्या है? काम करना है, यानी काम हुआ नहीं है। सेंस तो यही कहती है, ठीक है। लेकिन जब येट आ जाता है टू के बाद तो ये क्या होते हैं? हमारे इन्फिनेटिव होते हैं। इसके बाद क्या लगता है? V1 लगता है सबके बाद। और हमारा स्ट्रक्चर क्या होता था पहले वो देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिया सब्जेक्ट, यहाँ पर इज, एम, आर या वॉज, वर, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। देन आप यूज करते टू के बाद क्या आता है? V1 आता है और ऑब्जेक्ट आता है। और सेंस क्या हुई? कोई काम करना है। लेकिन हमें तो पढ़ना है येट टू। तो येट टू का मतलब क्या होता है? केवल इतनी सी चीज़ आपने याद रखनी, एक छोटा सा वर्ड ऐड करने से ही सेंटेंस की सेंस बदल जाती है। जैसे स्ट्रक्चर होगा इज, एम, आर। अब यहाँ इनके बाद आपने येट को लगा देना है, देन टू, V1
और ऑब्जेक्ट। मैं आपको ये क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगा तो आपको ये यूज भी समझ नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। बात हो गई, यहाँ पर आप वॉज, वर, हैज, हैव, हैड ये कर सकते हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि जो इज, एम, आर होता है, क्या हैज, हैव भी वहीं पर यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, स्पोकन में तो चलता ही चलता है। केवल आपने इतनी सी बात याद रखनी है, जब आप ईजेएमआर का यूज करते हैं तो कोई चीज़ प्लानिंग में है। अगर आप हैज, हैव का यूज करते हैं तो कोई काम आपको करना पड़ता है, आप खुश नहीं हो, बस करना पड़ता है, राइट। तो आप ईजेएमआर का यूज कई तरीके से यूज करते हो। एक तो होता है करना है, करने को है या आप करने वाले हो, तो इस तरह से सेंस निकलती है। अब बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की। इसमें देखो सब्जेक्ट जरूर होगा, डूवर होगा, डूवर का कोई काम करना बाकी होगा तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जैसे कहा मुझे पढ़ाना बाकी है तो मैं बोलूँगी आई एम येट टू टीच। और किसे पढ़ाना बाकी है? तुम्हें पढ़ाना बाकी है तो आप बोलेंगे आई एम येट टू टीच यू। मुझे बच्चों को पढ़ाना बाकी है, यानी प्लानिंग में है लेकिन किसी कारण से डिले हो गया है, तो उस सेंस में आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो आप बोलेंगे आई एम येट टू टीच टू चिल्ड्रन। यहाँ भी आप टू का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सेंटेंस भी। अब हम बात कर लेते हैं या टू बी की। मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है, जब भी बी आ जाता है यानी कि पैसिव का सेंटेंस होगा। अब काम पे फोकस किया जाएगा। काम किया जाना बाकी है, काम किया जाना बाकी है, राइट। तो स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। सब्जेक्ट आ जाएगा इज, एम, आर, येट, टू बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिया, खाना बनाना अभी बाकी है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? द फूड इज येट टू बी कुक्ड, राइट। जैसे मैंने कहा कपड़े धोए जाने अभी बाकी है, द क्लोथ्स आर येट टू बी वॉश्ड, राइट। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर का। अब हम इनसे रिलेटेड मिक्स सेंटेंसेस देखते हैं, किस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला यूज है हमारा येट का, कि येट का यूज कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हैज, हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और येट। जैसे मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन येट, या आप बोल सकते हो आई हैव नॉट ईटन फूड येट। नेक्स्ट सेंटेंस है वह अभी तक नहीं आया है, ही हैज नॉट कम येट। हमने अभी तक काम पूरा नहीं किया है, वी हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क येट। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने अभी तक कॉल नहीं किया है, तो सी हैज नॉट कॉल्ड मी येट, यानी मुझे अभी तक कॉल नहीं किया है उसने। वे अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, दे हैव नॉट गोटन रेडी येट। मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, आई हैवंट वॉच्ड द वीडियो येट। उसने अभी तक सच नहीं बताया है, तो सेंटेंस होगा ही हैज नॉट टोल्ड द ट्रूथ येट, येट टू। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट इज, एम, आर, येट टू, उसके बाद बेस फॉर्म लगाएंगे हम, या आप बोल सकते हो सब्जेक्ट, हैज, हैव, उसके बाद येट टू और बी का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का। तो सेंटेंस है हमारा मुझे अभी होमवर्क करना बाकी है, यानी मेरा होमवर्क करना बाकी है। क्योंकि इस टाइप के सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को जरूर हाईलाइट करेंगे, क्योंकि डूअर इस सेंटेंस में होगा। तो सेंटेंस होगा आई एम येट टू डू माई होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है वह अभी नहाना बाकी है, वह या उसका अभी नहाना बाकी है, राइट। तो सेंटेंस होगा ही इज येट टू टेक अ बाथ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें अभी मीटिंग शुरू करनी बाकी है, तो वी आर येट टू स्टार्ट द मीटिंग। उसने अभी फीस भरनी बाकी है, या उसका अभी फीस भरना बाकी है, तो सी इज येट टू पे द फीस। मेरा अभी खाना बनाना बाकी है, मेरा अभी खाना बनाना बाकी है, आई एम येट टू कुक फूड, यानी मैं खाना बनाऊंगा, अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम आई का यूज करेंगे। वे अभी सामान खरीदना बाकी है, उनका अभी सामान खरीदना बाकी है, तो दे आर येट टू बाय द आइटम। आई होप ये येट टू का यूज भी आपको आ गया होगा कि येट टू को कैसे यूज किया जाता है जब हम सेंटेंसेस में इसका यूज करते हैं। अब अगला यूज देखते हैं येट टू बी। ये हमारे पैसिव के यूजेज होते हैं, मैंने आपको भी बताया। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस येट टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब सेंटेंस में बी आ जाता है तो बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ही होगी। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर बी आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आते तो उस सेंटेंस में डूअर कभी होगा ही नहीं, केवल रिसीवर होगा जो भी आपका डूअर होगा, और काम पे फोकस किया जाएगा, राइट। तो सेंटेंस है हमारा
काम अभी पूरा किया जाना बाकी है, यानी काम हुआ नहीं है, किया जाना बाकी है। कौन करेगा डजेंट मैटर, बट पूरा होना बाकी है। तो द वर्क इज येट टू बी कंप्लीटेड। कमरा भी साफ किया जाना बाकी है। द रूम इज येट टू बी क्लीन। रिपोर्ट अभी जमा की जानी बाकी है। द रिपोर्ट इज येट टू बी सबमिटेड। तो इस तरह से आप यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। खाना अभी पकाया जाना बाकी है, तो बोलेंगे हम द फूड इज येट टू बी कुक्ड। दरवाजा भी ठीक किया जाना बाकी है, तो हम बोलेंगे द डोर इज येट टू बी रिपेयर्ड। नाम अभी सूची में जोड़ा जाना बाकी है, तो द नेम इज येट टू बी एडेड टू द लिस्ट। परीक्षा अभी घोषित की जानी बाकी है, तो द एग्जाम इज येट टू बी अनाउंस्ड। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं येट टू बी का जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, राइट। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमेशा आप यूज करेंगे। तो आज की छोटी सी वीडियो में हमने येट के यूजेस सीखे जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। स्पोकन में सबसे ज्यादा बोलने वाले सेंटेंस इसी से बनते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।